Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am your SST teacher Miss Nikhat. Today I am giving review of chapter industry. Students, you know the meaning of industry. Industry means the work and process involved in making things in factories. यानी मतलब ये है उसका कि इंडस्ट्री वो चीज़ होती है जिसमें हम अपनी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पर मैन्युफैक्चर होती हैं या बनाई जाती हैं फैक्ट्रीज़ में लाकर, उनको हम कहते हैं इंडस्ट्रीज़। उसमें फैक्ट्रीज़ भी हैं, उसमें मिल्स भी आती हैं, उसमें हर चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है इंडस्ट्रीज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। इसके 3 लेवल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। मीन्स मैंने यहाँ पर मीन्स भी लिख दिया है इसका कि वेयर वी गेट रॉ मटेरियल लाइक फिशिंग, फार्मिंग एंड माइनिंग। सेकेंडरी लेवल्स में आता है दोज इंडस्ट्रीज़ वेयर रॉ मटेरियल इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। और नंबर 3 टेरिटरी डज नॉट मैन्युफैक्चर मटेरियल और ऑब्टेन रॉ मटेरियल बट प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्रीज़ लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, टेलीफोन एंड पोस्टल सर्विस। मीन प्राइमरी जो होता है वो हमारी इब्तदाई लेवल होता है जिसमें हम अपनी जो रॉ मटेरियल होता है, ख़ाम माल होता है, उसको हम जो है वो उसमें लेकर आते हैं इस्तेमाल करने के लिए। जैसे फ़िशिंग है, फार्मिंग कर रहे हैं हम किसी की, माइनिंग होती है, माइनिंग में से हम कोल निकालते हैं, स्टोन्स निकालते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हम निकाली जाती हैं, वो सब के सब रॉ मटेरियल में होती हैं जो कि हमारे ऊपर यूज़फुल नहीं होती हमारे लिए जब तक कि उनको मैन्युफैक्चर ना कर दिया जाए। जब वो मैन्युफैक्चर हो जाती है उसके बाद हमारे इस्तेमाल के काबिल हो जाती है। लकड़ी अगर हम जंगल से हासिल करते हैं, खाली लकड़ी हमारे किसी काम की नहीं होती। जब हम उसको बना लेते हैं वो रॉ बन जाती है, यानी उसको एक आप मैन्युफैक्चर कर लेते हैं एक तरह से, तो उसके बाद वो जो है वो इस्तेमाल के काबिल हो जाती है और उससे हमारा फर्नीचर बन जाता है। थर्ड हमारा सेकंड जो है वो हमारा सेकेंडरी है, जिसमें हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं दूसरी चीज़ें बनाने के लिए। और थर्ड हमारा जो है वो टेरिटरी है, उसमें हमारी कोई चीज़ बनती नहीं है, सिर्फ हमारी सर्विसेज जो होती हैं हम वो प्रोवाइड करते हैं, खिदमात जिसे हम कहते हैं। जैसे बैंकिंग होती है, ट्रांसपोर्ट है, लोगों की फ़लाह के लिए इस्तेमाल होती है, नहीं उससे लोगों को जो होता है वो काम होता है। इनमें लोगों को काम तो मिलता है लेकिन इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होता, हमें सिर्फ उसमें से चीज़ें मिलकर आ रही होती हैं और हम उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्टली हमारा ताल्लुक़ होता है बैंकिंग में, हमारा ज़रा है, हम अपने अकाउंट्स खुलवाते हैं, अपने बहुत सारे काम हम बैंकिंग में जाके करते हैं। ट्रांसपोर्ट में हम सफ़र करते हैं, टेलीफोन हम खुद यूज़ करते हैं, उसके अलावा उसकी पूरा एक जिसे कहते हैं टेली कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जो कि इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें खिदमात के तौर पे इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर लिखा है बोर्ड पे इंपोर्ट्स। हमारी 10 मेन इंपोर्ट्स हैं जो कि हमारे पास इस्तेमाल होती हैं, हम जो है वो इंपोर्ट करते हैं। जो कि अब यहाँ पर ये मैंने आपको टॉप 10 दी हैं यहाँ पर जो कि इंपोर्ट्स होती हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया इनटू कंट्री। जो कंट्री में हमारे आती हैं उसमें ऑयल एंड मिनरल फ्यूल्स है, इंडस्ट्रियल मशीनरी है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, आयरन एंड स्टील की हमारे पास चीज़ें बाहर से आती हैं, ऑर्गेनिक केमिकल जिसमें फर्टिलाइज़र वगैरह है वो आती है, प्लास्टिक्स हैं, फैट्स एंड ऑयल हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, उसके पार्ट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं एंड कॉटन है। ये हमारे पास जो है ये बाहर से भी हम जो है वो मंगवाते हैं कॉटन, जबकि हमारे अपने मुल्क में भी बहुत अच्छी होती है लेकिन हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम बाहर से भी मंगवा लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ें सेंड, मैंने यहाँ पर इसीलिए लिख दिया है एक्सपोर्ट का मीन है सेंड आउट, जो कि बाहर हम भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें हमारे पास टेक्सटाइल आर्टिकल्स हैं, अपरेल निट हैं, हमारे पास सीरियल्स हैं, लेदर प्रोडक्ट्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, स्टोन्स हैं, फ्रूट्स एंड नट्स हैं, और स्पोर्ट्स गुड्स हैं, कारपेट्स एंड ड्रग्स हैं एंड कॉटन्स हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हैं जो हम हमारे पास अपने पास बहुत वाफिर मक़दार में होती हैं और इसको हम अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद जो है वो हम उनको बाहर भेजते हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास राइस है, बासमती राइस हमारा बेस्ट बासमती राइस होता है और हम सेकंड कंट्री हैं जो कि अपने यहाँ चावल जो है वो हम वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं बाहर के ममालिक में, तो वो हमारे पास बेहतरीन चावल होता है। पंजाब का चावल जो है वो मशहूर है, हमारे पास आम है, फूड स्टफ्स हैं, हमारे पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो कि हम बाहर जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा फ़िश है, झींगे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए पिक्चर दिखाई जा रही है आपको कॉटन टेक्सटाइल की, कॉटन जो है वो यहाँ पर बन रही है, ये कपड़ा बन रहा है,
बेड्स शीट्स हैं हमारे पास, वो इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा कपड़े हैं जो कि धागा बन के पहले हम थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड के बाद जो है वो हम उसके बाद उससे कपड़ा बनाते हैं और उसके बाद ड्रेसेस जो है वो हमारे पास तैयार होते हैं। तो ये चीज़ें तमाम वो हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा वाफिर मकदार में होती हैं। इसमें अब यहाँ पर देखिए हाइट्स एंड लेदर गुड्स हैं जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा होती हैं। हम जो है चमड़े से बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। लेदर जो है वो भी उससे जैकेट्स बनती हैं, उससे शूज़ बनते हैं, बैग्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी इस्तेमाल होती हैं। फिर उसके बाद आपको ये देखिए यहाँ पर वो आपको दिखा रहे हैं कि खेलों का सामान जो कि स्पोर्ट्स गुड्स हैं वो हमारे पास इस्तेमाल होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सियालकोट आप जानते हैं कि इसके लिए मशहूर है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, वो सारे के सारे हमारे पास जो है वो हम यहाँ से बाहर के ममालिक में जो है वो भेजते हैं। ये देखिए उसकी पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये देखिए यहाँ पर ये नाइफ्स हैं, स्पून्स हैं, फोक्स हैं, ये सारे ये वज़ीराबाद के बहुत मशहूर होते हैं। वज़ीराबाद में बनते हैं, इसकी फैक्ट्री वज़ीराबाद में है। ये इलेक्ट्रिकल गुड्स हैं हमारी जो कि वो इस्तेमाल होती हैं और ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल होती हैं। इसके अलावा ये तमाम चीज़ें जो कि हैंडमेड होती हैं, कॉटेज इंडस्ट्री में हैंडीक्राफ्ट्स में इस्तेमाल होती हैं। इसकी बहुत मांग होती है, स्टूडेंट्स से बाहर के ममालिक में लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। हाथ से बनाए हुए जेवर होते हैं, उसमें कपड़े होते हैं, उसमें रग्स होते हैं, छोटे छोटे कालीन के पैचेस होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं। वो ज़ेवरात होते हैं, चमड़े के ज़ेवरात होते हैं। इसके अंदर जो लोग बाहर के जो होते हैं हैंडमेड होते हैं, तो इसलिए उनकी बड़ी बहुत ज़्यादा वहाँ पर बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। अब यहाँ देखिए ये शुगर इंडस्ट्री दिखाई जा रही है या सीमेंट इंडस्ट्री दिखाई जा रही है आपको कि ये तमाम के तमाम जो है वो बनाई जा रही हैं, जो कि हम पाकिस्तान में बहुत अच्छी मकदार में जो है वो बनती है। शुगर इंडस्ट्री हमारे पास बहुत अच्छा गन्ना बनता है जिससे शक्कर बनती है और बाहर के ममालिक में भेजी जाती है। इसके अलावा हमारे पास ये देखिए कॉटेज इंडस्ट्री भी होती है। कॉटेज इंडस्ट्री आप जानते हैं वो इंडस्ट्री होती है जो कि छोटे पैमाने पर की जाती है, जो कि लोग अपने घरों में 50-60 औरतें या 100 औरतें बिठाकर या मर्द बिठाकर अपना काम करने लगते हैं। इसमें कालीन का काम भी होता है, इसमें हैंडीक्राफ्ट्स भी होते हैं, इसके अंदर एम्ब्रॉयडरी होती है, पोट्री होती है, फुटवेयर होता है, कारपेट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि वो आइटम्स बनते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए मुल्तान, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, जंग, लाहौर, चिन्योट वगैरह सब जो है ये वो ममालिक हैं जो कि सॉरी शहर हैं जो कि इसके लिए मशहूर हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको एक इंडस्ट्री के बारे में छोटा सा रिव्यू दिया है कि इंडस्ट्री हमारी क्या होती है, इसमें हमारे क्या काम होते हैं। अगर ये इंडस्ट्रीज़ ना हो तो हमें जितनी भी जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो हमारे किसी काम का नहीं होता और हम उसको हमारे लिए अगर आ भी जाए हमारे हाथ में तो वो बेकार होता है जब तक उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसको जब मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे ऑयल है, ऑयल अगर निकलता भी है तो वो इतना क्रूड ऑयल जो होता है इतना ज़्यादा गंदा होता है कि आप अपने इसको गाड़ियों में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते जब तक कि उसको प्यूरीफाई नहीं किया जाता। उसको जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज होती हैं उसमें लाया जाता है और उसके बाद उसको साफ़ किया जाता है, उसके बाद वो हमारे इस्तेमाल के काबिल होता है। ठीक है, मुझे यकीन है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।